Hello friends, welcome back again. So today's topic is understanding GST with illustrations. तो हमारा जो टॉपिक है GST के वेरियस कंपोनेंट्स, IGST, SGST, CGST, UTGST, ये सब चीज़ें होता क्या है, इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाईज होता क्या है, ये सब चीज़ें आज हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशन, ताकि आप लोगों को ये सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास ये कॉम्पोनेंट जो है वो क्या है हमारा GST का। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। तो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो डुअल जीएसटी है और हम लोगों ने ये मॉडल लिया कहाँ से, कनाडा से है। अब ये डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, तो डुअल जीएसटी का मेंशन क्या है, बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सप्लाईज। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में हमारे पास सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो हमारे पास सप्लाईज के ऊपर हमारे पास टैक्स लगा सकते हैं। तो हमारे पास इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पास ये जो जीएसटी मॉडल है वो डुअल जीएसटी मॉडल है, दोनों के पास पावर है। पर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होता क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो मेंशन है वो डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमें पता है कि डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है और ये जो टैक्स है, देखो टैक्स जो है हमारा कब इम्प्लीमेंट होता है, टैक्स हमारा लगता कब है, जब हमारे पास क्या होती है, किसी भी चीज़ की सप्लाई होती है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई होने के बाद ही हमारे पास टैक्स इम्प्लीमेंट होगा ना। देखो टैक्स को, जीएसटी को इम्प्लीमेंट होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक इवेंट क्या है, बेसिक इवेंट है किसी भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों की हमारी क्या हुई हो, सप्लाई हुई हो, तभी हमारा जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा ना। सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो अगर मान लो सप्लाई हो गई तो हमें जो ये इसको जो कैटेगराइज किया हुआ है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक होता है हमारे पास विद इन द स्टेट और एक होता है हमारे पास बिटवीन द स्टेट। अब इसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कैसे इंप्लीमेंट होगा। देखो विद इन द स्टेट नाम से पता चल रहा है जब हमारे पास किसी एक स्टेट की ही बात हो रही है, मतलब एक स्टेट में ही वो प्रोडक्ट बना और उसी स्टेट में ही उस चीज़ को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। पंजाब में ही उस चीज़ को बनाया गया, पंजाब में ही उसी चीज़ को सप्लाई कर दिया, तो वो क्या हुआ, हमारा विद इन द स्टेट की सप्लाई हो रही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट एक स्टेट के अंदर अंदर। एक होता है हमारा बिटवीन स्टेट्स। बिटवीन द स्टेट्स का मतलब है कि एक स्टेट में हुआ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एक स्टेट का है और उसकी सप्लाई हुई है दूसरी स्टेट में। मान लो मैन्युफैक्चर कहाँ का है, हमारा पंजाब का है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हुआ पंजाब में और उसकी सप्लाई कहाँ की गई, हरियाणा में की गई। तो दो स्टेट आ गई ना, बिटवीन द स्टेट की बात आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है या इंटर यूटी सप्लाई हो रही है। तो अगर हमारी एक स्टेट के अंदर अंदर होती है तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, और अगर हमारे पास अलग अलग स्टेट से अलग अलग यूटीज, ये मतलब यूनियन टेरिटरीज के बीच में होते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसी को ही दो फॉर्म में कैटेगराइज किया है कि अगर हमारे पास जो केस है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस है तो हमारे पास जो डुअल जीएसटी मॉडल लगेगा। अब डुअल जीएसटी मॉडल क्या है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो डुअल जीएसटी लगेगा, मतलब इसमें सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो जब हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई हो रही है, तो दो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। अब एक दूसरा केस जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमारा इंप्लीमेंट होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर हमारा ना तो सीजीएसटी होगा ना एसजीएसटी होगा, वहाँ पर हमारा इंप्लीमेंट होगा आईजीएसटी, जब हमारे पास दो स्टेट या दो यूटीज के बारे में बात हो रही है तो। और अगर एक के अंदर ही सारा काम हो रहा है, एक के अंदर ही सारी एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा इंप्लीमेंट होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये सब चीज़ वन बाय वन एक एक हर चीज़ का एग्जाम्पल करके, इलस्ट्रेशन करके वो आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में हम लोगों ने समझा सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी भी होता है और आईजीएसटी भी होता है। और जो थर्ड पॉइंट में मेंशन है यूटीजीएसटी, मतलब यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। हमें पता है इंडिया में हमारे पास अलग अलग यूनियन टेरिटरीज भी हैं, उनके लिए भी अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, तो उसके लिए वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा हमारे पास यूटीजीएसटी। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कंपनसेशन सेस। ये पॉइंट है वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करवा दूंगी। तो हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस की तरफ मूव ऑन करते हैं।
तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला केस है सप्लाई विद इन द सेम स्टेट और सेम यूटी। अगर हमारे पास गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? जैसे हमने पढ़ा वहाँ पर इंप्लीमेंट क्या होगा? CGST और SGST। तो इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है जो कि पंजाब का है, उसने गुड्स सेल किए किसी बायर को, वो बायर भी है कहाँ का? पंजाब का, मतलब पंजाब में ही मैन्युफैक्चरर है, पंजाब में ही उसकी सप्लाई हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो वहाँ पर क्या इंप्लीमेंट होगा? CGST और एज वेल एज हमारा SGST इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई की कॉस्ट है हमारे पास 100, प्रॉफिट मार्जिन वो रखता है 10। एक्साइज और वैट की बात की है, ये हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है जब हमारा GST आया तो तब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसी के अंदर मर्ज हो गए थे, तो हम लोग सिर्फ क्या इंप्लीमेंट करेंगे? नॉर्मल GST जो हमारा CGST और SGST इंप्लीमेंट होगा। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, प्रॉफिट मार्जिन है 10 रुपये, 110 हो गया, ठीक है, 110। और हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया कि CGST और SGST 10% है, तो CGST हमारा 10% लगा, 110 का 10% इज 11, और SGST भी हमारा 10% है, तो 110 का 10% इज 11 अगेन। तो हमारे पास क्या हो गया? टोटल उसका सेल प्राइस हो गया 132। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर हमारे पास एक ही स्टेट के बीच में सारी एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास इंप्लीमेंट होता है CGST एज वेल एज SGST। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारे पास इंट्रा यूटी सप्लाई हो रही है, इंट्रा यूटी मीन्स एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सारे की सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन मेंशन है यहाँ पर, कोई पर्सन है जीवन, उसने सप्लाई किए है वो जो जीवन है वो चंडीगढ़ का है, और उसने जो गुड्स की सप्लाई की है अशोक को, वो भी कहाँ का है? चंडीगढ़ का है। तो इंट्रा यूटी की बात करी है, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे डिटेलिंग्स दी हुई है कि हमारे SGST CGST के रेट्स क्या हैं, तो इलस्ट्रेशंस में अप्लाई करते हैं इसको। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 10,000 रुपीज़। अब देखो हमारा यहाँ पे CGST तो इम्प्लीमेंट हो गया 10%, 10,000 का 10% इज 1,000। अब यहाँ पर देखो SGST ना लग के क्या लगेगा? UTGST, क्योंकि ये स्टेट की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की। चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर हमारा क्या इम्प्लीमेंट होगा? UTGST। तो 10,000 का 10% लगा हमारा अगेन 1,000 रुपीज़। तो हमारे पास इसकी टोटल SP कितना हो गया? हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12,000। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वहाँ पर CGST और क्या लगेगा? UTGST। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा जो इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर यूटी सप्लाई हो रही है। अब इंटर में क्या था? एक स्टेट से बाहर निकल के हम लोग दूसरी स्टेट में, या एक यूटी से बाहर निकल के दूसरी यूटी में हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करने का मतलब क्या है? सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 3 में मेंशन है, एक मैन्युफैक्चरर है पंजाब का, उसने गुड्स सेल किए, बायर था हमारा हरियाणा का। एक पंजाब की बात होगी, एक हरियाणा की बात होगी, 2 स्टेट हो गई ना, तो हमारी बिटवीन द स्टेट होगी। बिटवीन द स्टेट मतलब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पर डिटेलिंग्स दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ये तो इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, ना तो एक्साइज ना हमारी CST, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे GST इंप्लीमेंट होगा। GST कौन सा GST इंप्लीमेंट होगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100 रुपीज़, प्रॉफिट मार्जिन है 10 रुपीज़, तो हमारे पास उसकी जो टोटल प्राइस होगी अभी 110 या 110। अब यहाँ पर देखो अलग अलग स्टेट में हम लोग क्या करें? ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर है पंजाब का, सेल हुई है हमारे पास हरियाणा में, तो अलग अलग हो गई, बिटवीन द स्टेट की बात हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, तो वहाँ पर इंप्लीमेंट होता है हमारा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको हम लोगों ने एज्यूम किया है कि वो क्या है? हमारा 20%। 110 का 20% इज 22, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 132। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारी क्या थी? इंटर स्टेट की बात थी, अब हम लोग एक नेक्स्ट करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास? इंटर यूटी सप्लाई, मतलब एक यूटी से दूसरी यूटी में हम लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग?
दिव्या एक पर्सन जो है हमारे दिव्या जो चंडीगढ़ की हैं, उन्होंने 40,000 के गुड्स को सप्लाई किया किसी रोबोट पर्सन को जो कि हमारी दादरा एंड नागर हवेली से हैं। तो ये जो यूटी है वो अलग यूटी है, ये जो यूटी है वो हमारी अलग यूटी है। तो हमारी क्या इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा IGST। इवन दो चाहे वो हमारी यूटी ही की बात क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, IGST ही इम्प्लीमेंट होगा। इसकी डिटेलिंग्स देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी हमारे पास 40,000, IGST हमारा जो क्वेश्चन में मेंशन है वो 14% मेंशन है रेट, तो इसको 40% का 40,000 का हमारा 14% कितना हुआ 5600, और हमारा टोटल SP मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 45,600। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हमारे यूटी इंटर यूटी में सप्लाई हो रही है तो हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक तो इजी केस था। अभी हमारा जो नेक्स्ट केस है वो हमारा है कि अगर हमारे पास किसी एक स्टेट से किसी दूसरी यूटी में हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5th में, जॉय कोई पर्सन है पंजाब का, वो सप्लाई करते हैं गुड्स 10,000 रुपीज़ की मनीष किसी पर्सन को, वो है हमारे पास चंडीगढ़। पंजाब हो गई एक स्टेट और चंडीगढ़ हमारी हो गई एक यूटी। तो अगर एक स्टेट से दूसरे यूटी में कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है, कोई सप्लाई किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे। देखो यहाँ पर हमारी क्या करेंगे, एक स्टेट से बाहर निकल के, एक प्रॉपर किसी टेरिटरी से बाहर निकल के हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट क्या होगा, IGST ही इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो यूटी हो चाहे वो स्टेट हो। बट बाहर निकल के कर रहे हैं ना, अपनी स्टेट से या अपनी यूटी से बाहर निकल के कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट होगा, IGST ही इम्प्लीमेंट होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी 10,000, IGST के हमारे जो रेट्स दिए हुए हैं वो 20% दिए हुए हैं, तो 10,000 का 20% 200, और हमारी जो टोटल SP होगा कितना हो गया 12,000। सो आई होप ये जो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हमारे अगर इंटर स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उसमें हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो हम लोग कर लेते हैं। ये 5th पॉइंट में मेंशन है कि हमारा क्या होता है, GST कंपनसेशन सेस। GST कंपनसेशन नाम से पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को कंपनसेट कर रहे हैं। लाइक किसी को लॉस हो जाता है तो उसके बदले में हम लोग बोल नहीं देते कि इसके बदले में तुम ये ले लो, कंपनसेट कर रहे हैं। तो देखो जब हमारा GST इंप्लीमेंट हुआ तो कुछ स्टेट्स ने अपने पॉइंट्स रखे, कुछ ने अपोज किया, या जो भी इश्यूज अराइज हुए, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इन केस आपको लॉस होता है तो वो लॉस हम लोग बियर करेंगे, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग बियर करेंगे। तो 5 इयर्स तक वो बियर करेंगे। मान लो मतलब उन्होंने बोला था कि 5 इयर्स तक हमारा आपका जो लॉस है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, और उसी के लिए ही ये सेस को बनाया गया है, वो है हमारे पास GST कंपनसेशन सेस। यहाँ पर मेंशन भी है फॉर कंपनसेशन टू द लॉस मेकिंग स्टेट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST की हमारी जो स्टेट्स हैं जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया GST और उनको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेंटर ने जो सेस बनाया वो होता है हमारे पास GST कंपनसेशन सेस। तो हमारे कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे हमारे CGST, SGST, UTGST और लास्ट हमारा IGST। सो आई होप आप लोगों को सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।